ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गढ़चिरौली की, जहां नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए निर्णायक अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां उदासीन अखाड़ा प्रवक्ता महंत बिंदुजी महाराज का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गढ़चिरौली जिले में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए निर्णायक अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्यवाही में कंपनी नंबर 10 के कुख्यात सरगना प्रभाकर सहित कुल 7 नक्सली मार गिराए गए। 3 दिन और 3 रात तक चली इस भीषण मुठभेड़ ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने पत्रकार परिषद में कहा कि 31 मार्च तक गढ़चिरौली जिले को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। मारे गए सभी 7 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। इनमें कई बड़े और इनामी नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों पर 200 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और महाराष्ट्र सरकार ने कुल 71 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इस दौरान पत्रकार परिषद में उप महानिरीक्षक अंकित गोयल, सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक अजय कुमार शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ऑपरेशन जे प्रथमदा असे झालं की गडचिरोली C60 ने 3 दिवस 3 रातचे इतके लांब ऑपरेशन अत्यंत होस्टाईल टेरेनमध्ये त्यांनी ऑपरेशन एक्झिक्यूट केलं आणि जे नियरेस्ट पगडंडी होते जिथपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता त्यापासून 14 किलोमीटर अंतरावर आमचे हे ऑपरेशन सुरू होतं आणि 3 दिवस 3 रात चाललेल्या ऑपरेशनमध्ये एकूण 7 जहाड माओवाद्यांना कंठस्थान घालण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसांना यश प्राप्त झाले। सर्वात मोठी बातमी हे आहे की जे गडचिरोली कंपनी नंबर 10 चे जे इंचार्ज त्यांचे नेतृत्व होतं दोगटी चंद्रराव उर्फ प्रभाकर तेलंगणाचे राहणार आहे। ते DKSZCM इंचार्ज ऑफ वेस्टर्न सब झोनल ब्युरो इंचार्ज ऑफ कंपनी नंबर 10 ते त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने 25 लाख रुपयाचे बक्षीस जाहीर केले होते। त्यांचे खात्मा करण्यामध्ये गडचिरोली पोलिसला यश प्राप्त झालं। हे 7 कॅडर्सचे आयडेंटिफिकेशन झालेलं आहे। 3 आमची कंपनी नंबर 10 चे कॅडर आहे आणि उर्वरित 4 जे आहे ते छत्तीसगडचे वेगवेगळ्या फॉर्मेशनचे कॅडर आहे। एकूण 7 माओवाद्यांवर महाराष्ट्र शासनाने 71 लाख रुपयाचे बक्षीस जाहीर केले होते आणि हे पूर्ण ऑपरेशन एडीजी स्पेशल ऑप्स डॉक्टर शेरिंग दोर्जे सर, आयजी एंटी नक्सल ऑपरेशन संदीप पाटील सर, डीआयजी गडचिरोली अंकित गोयल सर, डीआयजी सीआरपीएफ अजय शर्मा सर यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली पोलिसने एक्झिक्यूट केलेलं आहे। ते आमचे शूरवीर जवान दीपक मडावीला आम्ही आदरपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि जे उर्वरित आमचे कॅडर राहिलेलं आहे त्यांना परत मी आवाहन करतो की जे पण आमचे राहिलेला कॅडर आहे ते आत्मसमर्पण करून मुख्यधारामध्ये या, नाहीतर गडचिरोली पुलिस आणखी नक्सल विरोधी अभियान तीव्र करना। और 5 तारीख को हमें 3 माओवादियों के मृतदेह 2 हथियारों के साथ हमने हस्तगत किया, परंतु अत्यंत दुखद बात यह है कि हमारा एक शूरवीर जवान दीपक मडावी C60 का कमांडो जब वो माओवादियों से लड़ रहा था, माओवादी उनकी कोडन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसने वहाँ पे 2 माओवादियों को मार गिराया, परंतु एक गोली माओवादियों की उसको लग गई जिसके कारण वो गंभीर जख्मी हो गया और गंभीर जख्मी होने के कारण उसको रात भर में हमने इवैक्यूएट किया। अगले दिन सुबह एयरलिफ्ट करके भामरागढ़ लेकर के आए, परंतु उपचार में उसकी शहादत हो गई। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। आध्यात्मिक जगत की प्रतिष्ठित विभूति और उदासीन अखाड़ा के प्रवक्ता महंत डॉक्टर बिंदुजी महाराज का जन्मदिन उनके नासिक स्थित आश्रम में अत्यंत भक्तिमय और भव्य वातावरण में मनाया गया। इस शुभ अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के पूज्य संतों, महंतों और गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में महंत डॉक्टर बिंदुजी महाराज ने केक काटकर अपनी खुशी साझा की। आश्रम के अनुयायियों और शिष्यों ने उन्हें विशाल पुष्पहार अर्पित कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर नासिक और आसपास के क्षेत्रों में कई वरिष्ठ महंत और साधु संत उपस्थित हुए। संतों के सानिध्य में भजन कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चा भी हुई, जिससे पूरे आश्रम परिसर में दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आश्रम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। नासिक से सीनू संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। 8 फरवरी 2026 को घाटकोपर ईस्ट मुंबई में जीतो घाटकोपर समृद्धि और जीतू भाई मेहता टीम द्वारा आयोजित रन टू क्योर मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में EMU वर्कशॉप में तैनात इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला ने 5 किलोमीटर की दौड़ केवल 20 मिनट 44 सेकंड में पूरी कर गोल्ड मेडल जीता। ये इस साल इंस्पेक्टर अशोक शुक्ला का लगातार चौथा गोल्ड मेडल है। 58 साल की उम्र में उनकी ये फिटनेस और उपलब्धि नौजवानों के लिए प्रेरणास्पद है। उनकी सफलता पर RPF विभाग को गर्व है। मुंबई से सीनू संवाददाता राज चौधरी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।